21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। मानव शरीर और मस्तिष्क परमात्मा की श्रेष्ठ कलाकृति है। मनुष्य अपनी संवेदनाओं पर जीता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। जितनी संवेदनाएं हमारी सकारात्मक होंगी, उतनी ही लंबी यानी दीर्घ आयु को प्राप्त हो सकते हैं। जितनी नकारात्मक संवेदनाएं हमारी रहेंगी, उतना ज्यादा हम रोग, शोक, संताप, व्याधियां, क्लेश, द्वेष को प्राप्त होंगे। मन की सोच जितनी अच्छी रहेगी, उतना ज्यादा हम अपने आप को स्वस्थ और तरोताजा कर सकते हैं और संपूर्ण बंधनों से मुक्त भी हो सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यह मन जो है, मन के द्वारा ही आप संपूर्ण कारणों से बंधन मुक्त हो सकते हैं। हमारा वातावरण आज शुद्ध हवाओं के बजाय भरा है गाड़ियों और फैक्ट्रियों के उभरते हुए धुएं और जहर से। नतीजा घुटन, सांस में तकलीफें और बीमारियां, जिनमें से एक है अस्थमा। हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे योगासन जो आपके जीवन में लाएंगे एक आश्चर्यजनक परिवर्तन। योग के प्रथम प्रवर्तक हजारों वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, जिसमें अष्टांग योग है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। इन 8 अंगों में जो 5 अंग हैं, वह बहिरंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इसमें संपूर्ण एक स्वस्थ जीवन जीने की कला समाहित है। और बाकी के जो 3 अंग हैं, ध्यान, धारणा और समाधि, यह अंतरंग योग है, अंदर समाहित होने की क्रिया है, जिसमें प्राणायाम का एक बहुत गहरा महत्व है। कहा गया है कि प्राणायाम से बढ़कर और कोई भी तप नहीं है। जब जब आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, शरीर के तमाम मल, दोष, विकार, रोग,
संताप, व्याधियां, क्लेश, द्वेष सभी नष्ट हो जाते हैं। यानी शरीर के तमाम दोषों को खत्म करने के लिए, सभी विकारों को दूर करने के लिए प्राणायाम से अच्छी औषधि और कुछ भी नहीं है। प्राणायाम करने की पूर्ण वैज्ञानिक विधि। दाएं हाथ ऊपर उठाइए, बाएं हाथ की हथेली दाएं कोहनी पर, हमारी पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों अंगूठे के नीचे वाले भाग पर स्थापित कर दीजिए। यदि आप बाईं नाक से प्राणायाम शुरू करने वाले हैं, दायां छिद्र बंद कर दीजिए और बाईं नाक से, लेफ्ट से आप श्वास लें और छोड़ें, यानी चंद्रवेदन प्राणायाम। और जब जब आप चंद्रवेदन प्राणायाम करते हैं, आपके मानसिक तनाव दूर होंगे। तमाम मानसिक तनाव दूर करने के साथ में एंजाइटी, डिप्रेशन के प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, इसको दूर करने के चंद्रवेदन प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। रक्तचाप यदि आपका अनियमित है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसको भी नियंत्रित करने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। यानी बाईं नाक से गहरी श्वास को लेना, गहरी श्वास को छोड़ना चंद्रवेदन प्राणायाम कहलाता है। दाएं हाथ ऊपर उठाइए, बाएं हाथ की हथेली दाएं कोहनी पर, हमारी पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों अंगूठे के नीचे वाले भाग पर स्थापित कर दीजिए। दायां छिद्र बंद कर दीजिए और बाईं नाक से, लेफ्ट से आप श्वास लें और छोड़ें, यानी चंद्रवेदन प्राणायाम। दिमाग के तनाव दूर होंगे, हृदय के स्पंदन सामान्य होंगे। जरा जरा सी बात में हृदय के स्पंदन असामान्य हो रहे हैं, बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहा है, सेमी पार्किंसंस की प्रॉब्लम यदि आपको हो रहे हैं, इन सेमी पार्किंसंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। यानी बाईं नाक से आप 20 बार गहरी श्वास लें और छोड़ें, और लें और छोड़ें। धीरे धीरे आपके रक्त की शराएं भी खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन श्वास जितनी गहरी होगी, जितनी गहरी होगी, उतना ज्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप बाएं छिद्र को बंद करके दाईं नाक से गहरी गहरी श्वास लेते छोड़ते हैं, धीमी और लंबी श्वसन होना चाहिए। जितने धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता लंबी श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, इतने की बाजू वाले तक आवाज ना पहुंचने पाए, इतनी धीमी और गहरी श्वास होना चाहिए। तब सूर्यवेदन प्राणायाम आपको सिद्ध होता है। चंद्रवेदन और सूर्यवेदन प्राणायाम में फोर्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्लो इन एंड आउट, स्लो इन, डीप एंड आउट। बाएं हाथ दाएं कोहनी के नीचे मुद्रा बनी हुई, फिर बाएं छिद्र आपका बंद, दाएं नासिका आपकी खुली हुई। गहरी श्वास लें और छोड़ें, और लें और छोड़ें। धीरे धीरे
आपके रक्त की शराएं भी खुलना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप दाईं नाक से गहरी गहरी श्वासें आप लेते हैं, छोड़ते हैं, तो सबसे पहली बात वात रोग यानी जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए प्राणायाम बहुत लाभकारी है। यदि हृदय में कोई कॉर्नरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम यदि आपको हो रहे हैं, उस कॉर्नरी को क्लीन करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया चमत्कारी है। वजन बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ वजन अभिशाप न बन जाए। वजन बढ़ा, सौंदर्य खत्म। कितने मेकअप कर लें आप, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका वजन आपकी पूरी ब्यूटी खत्म कर रहा है, सौंदर्य खत्म कर रहा है। तो जब आप सूर्य वेदन प्राणायाम करते हैं, तो सूर्य वेदन प्राणायाम करने से आपके जो कोशिकाओं में जमा हुआ फैट है, उस फैट को डिसॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए प्राणायाम चमत्कारी है। यदि सूर्य वेदन प्राणायाम 20 बार से लेकर 40 बार तक, 50 बार तक आप करते हैं, तो निश्चित आपके वजन में कमी आती है, आती है, आती है, लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। प्राणायाम में आप बिल्कुल जल्दबाजी ना मचाएं। एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम में जाने के लिए आपको थोड़ा अंतर होना चाहिए। जब तक फेफड़ों को आराम नहीं मिलता है, तब तक दूसरा प्राणायाम आप शुरू ना करें। जिस दाएं स्वर से आप श्वास लेते छोड़ते हैं, उसे कहते हैं सूर्यवेदन प्राणायाम। और जब आप बाएं नाक से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, उसे कहते हैं चंद्रवेदन प्राणायाम। शरीर में एनर्जी पैदा करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम। यदि आप किसी शुभ कार्य में जाने वाले हो, यदि आप परीक्षा देने जाने वाले हो, आपके कहीं इंटरव्यू है, कहीं एग्जाम यदि आपका है, यदि उस दौरान आप सूर्यवेदन प्राणायाम करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी होगी, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स में जब ऑक्सीजन पहुंचती है, एनर्जी पहुंचती है, तो ब्रेन की तमाम पेशियां और कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सूर्यवेदन प्राणायाम की क्रिया चमत्कारी है। इसे 20 बार से लेकर 30 बार, 40 बार, 50 बार तक कर सकते हैं। जब चंद्रवेदन और सूर्यवेदन प्राणायाम हो जाए, उसके उपरांत यानी उसके बाद कुछ देर शांत बैठ जाएं। जब मन बिल्कुल आपका शांत हो जाए, उसके बाद आपको करना है लोम अनुलोम विलोम प्राणायाम। मुद्राएं बनाते हुए आपको बाईं नाक से गहरी श्वास लेना है चंद्र से, और दाईं नाक से गहरी श्वास छोड़ना है सूर्य से। दाईं नाक से गहरी श्वास लेना है सूर्य से, राइट से। दाएं छिद्र बंद करते हैं और बाईं नाक से गहरी श्वास को बाहर निकालते हैं चंद्र से। मुद्राएं बनाते हुए आपको बाईं नाक से गहरी श्वास लेना है चंद्र से, और दाईं नाक से गहरी श्वास छोड़ना है सूर्य से। दाईं नाक से गहरी श्वास लेना है सूर्य से, राइट से। दाएं छिद्र बंद करते हैं और बाईं नाक से गहरी श्वास को बाहर निकालते हैं चंद्र से।
इस क्रिया को 20 से लेके 30 बार तक प्रथम सप्ताह करना चाहिए। 1 सप्ताह तक इस प्राणायाम को करें और आप देखिए आपकी स्किन में, आपकी त्वचा में ग्लो पैदा होगा, चेहरे का सौंदर्य निखरेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कान का बहरापन दूर होगा, हृदय का भारीपन दूर होगा। दमा के मरीज के लिए क्रिया जादू है। अस्थमा, सर्वाइकल पेन यदि आपको हो रहा है, मतलब गर्दन में कसाव है, कोई ना कोई कशूरकाय आपकी गर्दन की आपको दिक्कत दे रही है, तो जब आप लोम अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, उस दौरान आपकी गर्दन की तकलीफ भी कम होती है, तनाव भी कम होते हैं, दमा में आराम भी लगता है, हृदय का भारीपन भी कम होता है। यह प्राणायाम इन रोगों के लिए चमत्कारी है, बहुत ही शानदार है। योग साधनों और आसनों के द्वारा किसी भी रोग का उपचार संभव है। योगी राज जी ने यह सिद्ध भी किया है।